सूरत पन्ना लाल जहाँ दिया अंदर आया दीजिए पन्ना लाल पन्ना लाल जहाँ दिया अंदर आया पन्ना तुम्हारा बदल दो मैं साफ बताऊं का कुशन लिया था वो हमने ये लिया था। ना आ रही रात की बैठक का प्रसंग था कि हम मनुष्य बन जाएं और मनुष्यता का जो सही दिशा बोध है वो सत्संग है। लेकिन इस सत्संग के माध्यम से भी हम देखते हैं लोगों को कि सत्संग का जीवन से तो सुबह शाम तक न जाने क्या क्या बनते हैं हम। एक निरीक्षक विद्यालय में निरीक्षण के लिए गए, वैसे मानसिक उससे विक्षिप्त थे। उन्होंने कहा कक्षा अध्यापक से, जैसे कोई एक आदमी एक भगोने के एक ही चावल को निकाल कर ये अंदाज लगा लेता है कि चावल पके या कच्चे हैं, ऐसे में आपकी सारी क्लास के बच्चों से एक ही सवाल पूछ करके ये अंदाज लगा लूंगा कि आपके बच्चे कितने होनहार हैं, आप कितना मेहनत करते हैं। जब ये बात रखी थी, क्लास में गए और शिक्षक ने इंस्ट्रक्टर ने सवाल किया, ए बच्चों, मैं आपकी क्लास में आया हूं और मेरे सवाल का जवाब देना है। जब सवाल का जवाब देने की बात आई तो लोगों ने कहा ठीक, अध्यापक ने कह दिया तो अब वो इंस्पेक्टर सवाल करते हैं, दिल्ली से कलकत्ता को उड़ने वाला जहाज 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है। समझ रहे मेरी बात को? दिल्ली से कलकत्ता की ओर जहाज 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? प्रश्न था, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? इसे तो हम और तुम भी जानते हैं। हवाई जहाज की दौड़ का हमारी उम्र से क्या तालमेल? कोई भी तालमेल नहीं। हवाई जहाज कितनी गति से हो रहा है, हमारा उससे कोई तालमेल नहीं। लेकिन इन सबके बावजूद एक लड़का हाथ उठा देता। मां साहब मैं बताऊंगा सवाल, आप थोड़ा चलते फिरते रहा करें दोस्त। मां साहब मैं बताऊंगा हाथ सवाल। अब वह इंस्पेक्टर बड़ा ही चकित हुआ कि मेरे सवाल का जवाब तो कोई देने वाला ही नहीं था, लेकिन ये लड़का तो बड़ा विद्वान है जो कि कहता है कि मैं बताऊंगा। तो इंस्पेक्टर का बोल बताओ। जब कहा कि बताओ, तो उस लड़के ने कहा, सर आपकी उम्र 44 वर्ष। हकीकत में उस इंस्पेक्टर की उम्र 44 वर्ष थी। जब उसकी उम्र 44 वर्ष थी तो इंस्पेक्टर बड़ा हैरान हुआ, चकित हुआ और कहा उस लड़के से, बेटे जरा सिद्ध करो, जरा सिद्ध करो मेरी उम्र 44 वर्ष कैसे है? तो उस बच्चे ने कहा, सर मेरे बड़े भाई की उम्र 22 वर्ष है, सुनकर वह आगे पागल है और आप पूरे पागल हैं, इसलिए आपकी उम्र 44 वर्ष है। क्योंकि आप आगे पागल हैं और क्योंकि मेरे बड़े भाई आगे पागल है, आप पूरे पागल है। देखो तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद स्वामी जी गुरु थे, उन्होंने अपने उसमें लिखा था,
जा रहे थे लोग गंगा नहाने, वो 4 बच्चे खिला रही है, खिलाएगी। उसको अब टाइम मिला तुझे खिलाने को, अलग बैठी हो पूजा के, जब से कमरे में अब्बा हड़ाई। जा तो रहे हो नहाने, लेकिन ऐसी डुबकी लगाना कि फिर ऊपर को निकलना मत। अगर निकल गए तो ये पाप तुमको फिर कंधों पर बैठ जाएंगे और तबाह करेंगे, और गंगा के आगे फिर और कोई दूसरा तुमको माध्यम नहीं होगा जो तुम्हारे पापों की मुक्ति दिलाएगा। तुम आए हो यहाँ पर सत्संग करने आए हो, एक डुबकी लगाने आए हो भक्ति में, एक डुबकी लगाने आए हो श्रद्धा में, और पापों की मुक्ति करना हम मुक्ति चाहते हैं सब कोई, लेकिन जो किनारे पर खड़े हैं तत्क्षण ऊपर तत्क्षण नीचे वे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। जो पूरे सरेंडर हो जाते हैं, जो पूरे डुबकी लगा जाते हैं, वही तो कुछ इन पापों से मुक्ति पाते हैं। और जो क्षण अभी पाप कर लिया है डुबकी लगा लेंगे 6 महीने पीछे कच्ची के मेले पर, अब कर लो जो कुछ करना ना भैया, ये कंधों पर बैठे ही रहेंगे तुम्हारे पर। और सुनो, कुछ लोगों ने इस दुनिया में अंधविश्वास का, पाखंड का, ढोंग का, मिथ्या मान्यताओं का बहुत पुरजोर से प्रचार कर रखा है कि भैया कोई बात नहीं, बस हमारे रजिस्टर में नाम लिखा दो, तुम्हारे पापों से मुक्ति हो जाएगी। बस फला जगह जाके मत्था टेक आओ किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में या किसी तीर्थ में, तुम्हारे पापों की मुक्ति हो जाएगी। ये कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी जब तक तुम किसी पूरे संत महात्मा से वह नाम, जिसे ग्रीक नेम, हॉली नेम, सीक्रेट नेम कहते हैं, जिसे हम लोग सार शब्द कहते हैं, सत शब्द कहते हैं, जब तक किसी महात्मा से वह निजी नाम जिसकी ध्वनि हो रही है उसको नहीं सीखोगे, जब तक किसी महात्मा से इस रूह को ऊपरी लोकों में ले जाने का रास्ता नहीं खोजोगे, तब तक कभी कुछ नहीं होगा। तब तक ये अकलमंदी के पुल भले ही दौड़ाते रहो। एक आदमी पर खड़ा होकर ये बैल गर्दन को यूं ही हिलाता रहे, चले नहीं तो तेरी ने कहा है भाई साहब मुझे तेल नहीं बेचना तू जैसा, तेरे अगर ज्ञान ध्यान की बातें इस मेरे बैल ने सुन ली तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, ले जा इस ज्ञान को कहीं और सुनाना। अगर तुमसे ये कह दिया जाए कि परमात्मा को खोजने के लिए कहीं मत भटको, अपने स्वयं में आ जाओ, गॉड इज द टेम्पल ऑफ गॉड, परमात्मा का मंदिर ये शरीर है, नकली ईंटों में, नकली पत्थरों में मत भटको, सूरते हक्की हक्का जा बबत, सूरते बेजा कुजाई सौ बबत। तुम रूह के रिश्ते से परमात्मा के अंशी हो, परमात्मा तुम्हारा बंसी है, लेकिन है खुदा जो या खुदा गुम करता है, गुम दई अमृत सुजम करता है, मन की परम गतियों से गुम कर। बच्चे की नौकरी लग गई, जब बच्चे की नौकरी लग गई, शहर में बच्चे का रहना सहना होगा, बुढ़िया गांव में रहती थी, सोचा 2-4 वर्ष बाद, अरे लो आज मैं तो बच्चे वहीं घूमिया में लौटा नौकरी पर लग गए, मैं भी रह के आऊं शहर में, जाते हैं बहुत से बड़े बूढ़े बच्चों के यहाँ घूमने, तो बुढ़िया भी अपना चलती। जब वहां पर पहुंच गई, माँ का बहुत सत्कार किया। आज के जमाने के बेटे तो अपने पुराने फटे कपड़े पहने माँ बाप को माँ बाप बताने से मना कर देते हैं कि मेरे माँ बाप नहीं है, नौकर बता देते हैं या गांव का पड़ोसी बता देते हैं। लेकिन वो बच्चा समझदार था, उसने माँ को माँ पहचाना और जो हाथ से करना चाहिए था वो हाथ से किया। हाथ से करने के बाद शाम को बातचीत करते सोने को हुए तो कहने लगे अपनी माँ से, तुम इस कमरे में माँ विश्राम करो और मैं अब जाता हूँ, मैं अपने कमरे में विश्राम करता हूँ, और देखो ये बल्ब जल रहा है, इसे बुझा देना, इस दिए को बुझा देना। तुम ठीक है बेटा तू जा। अब बेटा अपने कमरे में सोने चला गया, माँ जो थी अपने कमरे में जो सुलाने का आसन लगा बिस्तर लगा दिया था वह सोने लगी। बल्ब जल रहा था। जब तक गांवों में बिजली पहुंची नहीं थी, शहरों में ही बिजली थी, गांवों में नहीं जानते थे लोग बिजली क्या होती। अब माँ ने सोचा बेटा भी सोने चला गया, मैं भी सोने लगी हूँ, या चिराग को ही बुझा दो, दिए को बुझा दो। अब दिए को बुझाने के लिए लगी तो उसने पहले तो फूंक मारी। बल्ब को बुझाने के लिए माँ ने जब फूंक मारी, वह बल्ब क्यों बुझता जी फूंक से? उसने सोचा बड़ा केवल चिराग जलाया और बेटा ने पल्ला लिया, अपनी धोती का पल्ला उससे खला, यही पूछा वकील साहब
चारपाई के ऊपर खड़ी हुई। हो सकता है मेरी दूर की फूंक नहीं पहुंचती, लेकिन फिर भी फूंक का कोई प्रभाव नहीं हुआ बल्ब पर। चारपाई के ऊपर स्टूल वगैरह रख लिया जी। अजी कुछ भी नहीं हुआ, अनाज छलने का सूप छाजता खूब बजाया, लेकिन वह चिराग क्यों बुझने लगा? वो तो पैर का चिराग था, गांव का चिराग बुरा ही था, वो बुझ जाता ही वही। सारी रात युक्ति सोचती रही इस दीपक को कैसे बुझाऊं कि गौर मुझे उजाले में नींद नहीं आई। कैसे कभी स्टूल रखती थी, कभी पल्ला लेती थी, कभी सूप लेती थी, कभी फिर उसके पास जाती थी, कभी टटोल कर भी देखती थी कि कैसे बुझेगा ये, कभी टटोल कर भी देखती थी बल्ब को, लेकिन बल्ब बुझने का नाम नहीं ले रहा था। सारी रात मां को यही धन हो गया, नहीं बुझा वह बल्ब, नहीं बुझा वो चिराग। तो सुबह को सवेरी, जैसा कि बहुत से समझदार बच्चे सुबह उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छूते हैं, तो वो बच्चा भी अपनी माँ के जब पैर छूने के लिए आया कमरे में उठने के बाद, तो देखा तो माँ को तो पसीना आ रहे थे मेरी तरह, और बल्ब था कि बुझ ही नहीं रहा था। बड़े युक्तियां सोची, बहुत पंखे बिजनेस उसने इकट्ठे कर रखे थे बुझाने को, नहीं बुझा। बेटा हैरान हुआ, कहने लगा माँ तुम सोई नहीं हो? उसने की सो का परमात्मा से जोड़ने के लिए आते हैं, यही उनका काम होता है, बाकी काम तो दुनिया का काम होता है। अब परमात्मा से जोड़ने के लिए जो आएंगे तो वो कहते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं है, बस तुमको उस माँ की तरह मत भटको कहीं रात दिन। कोई शरीर की पहचान नहीं होती, गुरु की कोई जाति नहीं होती, पहनावा गुरु नहीं होता, कोई घर गुरु को नहीं होता, गुरु का शरीर परिचय नहीं होता। साथ आई थी बात, गुरु का परिचय शरीर नहीं होता, दाढ़ी परिचय नहीं होता गुरु का। गुरु का परिचय होता है जो तुम्हारे भीतर इस बल्ब को जला दे, जो तुम्हारे भीतर जो दिव्य ज्योति है उसको जलाने का सूत्र दे दे, जो तुम्हारे भीतर शब्द गुरु है वो होकर बैठ जाए। ये गुरु का अर्थ होता है। इस रसायन को सीख लो, तकनीक को सीख लो कि जो बस न थके खाओ, बस तरफ उंगली रखो और उजाला, बस आंखें फेरी इंद्रियों के घाट के ऊपर, आंखें फेरी इंद्रियों के घाट के ऊपर, और जब आए फिर आ जाओ। बड़ा सीधा विज्ञान का युग है, संतों ने प्लस शब्द योग निकाला। पहले प्राणायाम योग किया जाता था। प्राणायाम योग का मतलब था प्राण माने वायु, आयाम माने थामना, जिसके कुंभक रेचक पूरक 3 अंग हुआ करते थे। श्वास को गुदा चक्र पर बंद लगा करके नाभि से होते हुए प्राण को ध्रुव मध्य पर ला करके ठहराते थे, और यहाँ पर जब उसके डिवाइन लाइट का साक्षात्कार होता था तो कहते थे हमको सब परमात्मा का दर्शन हो गया। धीरे धीरे युग बदला, युग के साथ साथ संतों ने योग बदला, अष्टांग योग निकाले नाभि से कमाया जाता था। जो बुधा चक्र पर बंद लगाते थे प्राणायाम को, उसे नाभि से कमाना शुरू किया। फिर युग बदला, यज्ञ मंत्रोच्चारण आदि बने। अब संतों ने कलयुग में बहुत थोड़े से तरीके से, जहां पहले योगों का अंत होता है वहां से इस योग की शुरुआत होती है। जहां पहले योगों का अंत होता है, ध्रुव मध्य तो गीता में कृष्ण जी ने लिखा, ध्रुव मध्य पर जाकर का अंत होता था। ऐसा आपके क्या बच्चे हुए हैं अपना तारीख में, वो परेशान नहीं हुआ जैसे आज इनको पे परेशान हो जाते हैं लोग। लेकिन कोई बात नहीं, 6 बच्चे पैदा हुए, अब 6 गुना काम करेंगे, अब 6 गुना काम करेंगे। अब तक 100 रुपये महीने कमाते, जब 600 कमाएंगे चलते हैं किसी नौकरी क्लास में। तो कंपनी वाले यहाँ पहुंच गए और जाकर के पूछा साहब कोई काम है आपके यहाँ? उन्हें कि तुम क्या काम कर लेते हो? कि कोई काम बता दीजिए साहब, कि आप केयर कर लोगे? कि नहीं साहब पढ़ा लिखा नहीं सुनना। मैनेजरी कर लोगे? कि नहीं। वकालत? नहीं। तो और क्या कर लोगे? कि साहब कोई ऐसा काम दे दो जिसमें आमदनी ज्यादा हो, तो ऐसा काम दे जिसमें आमदनी। क्या काम कर लोगे? तो उसने वो तार निकाल कर चेन में से दिखा दिया, एक साथ 6 बच्चे पैदा कर। लो ये तार था। तो खाने को देर हो रही है, आप लोग जाएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे जो जल्दी बाजे हैं,
और जिनको समय है उसके लिए तो कह दिया भाई आटे के तो घाटेगा, दाल के ना दर्शन, और भीगा तो तुम नाम लेना खाए रोता दर्शन। तो कुछ लोग जल्दी वाले जो कहते थे वो जाएंगे। बस एक बात मेरी याद करते ले जाना, तुमको बहुत सी बातें लिखकर भी कहकर भी, और व्यवसाय मास जिसे आज लोग फैशन समझ रहे हैं, ये जिसे फैशन या विकास समझ रहे हैं, ये विकास नहीं, ये विनाश है। इससे बुद्धि का भी विनाश है, इससे संपत्ति का भी विनाश है, और इससे समाज की जो हमारी संस्कृति है, देश की या धर्म की, उसका भी विनाश है। तो तुम लोग अगर कोई अवगुण अपने अंदर पाल बैठे हो भूल से, तो उन अवगुणों को सबको यहां मुझे छोड़ जाना। तुम बिना अवगुण के रहना, कोई अवगुण मत पाल लेना, कोई भी ऐब मत पाल लेना, भले ही 3 दिन में 1 दिन खा लेना, गरीब रह लेना, इस दुनिया के पागलपन की दौड़ में मत दौड़ना, शांति से आधी रोटी खाकर पानी पी के सो जाना। मैंने देखा है उन बड़ी बड़ी ठोस हवेलियों को ढहते गिरते, उन बड़ी बड़ी ठोस हवेलियों को उजड़ते, उनकी ठेक बनते, जहां पर अपराध हो गया है, जहां अवगुण हो गया है, और उन छोटी छोटी छप्पर की छानों में, छप्परों में जहां सद्गुण है, वहां मेले लग जाते हैं पूजने वालों के। तुम चाहे छप्पर में रह लेना बिना अवगुणी आदमी बनकर, तो जो कुछ है तुमने पाल लिया हो भूल से, उसे यहां छोड़ जाना, और दुनिया के काम करते हो 24 घंटे, इस घंटे में से थोड़ा समय निकालकर परमात्मा का भजन जरूर किया करना। दुनिया के लोग विद्वान होकर परमात्मा को नकारेंगे, बुद्धि के बल पर ये कहेंगे कि ईश्वर ईश्वर सब धोखा है, किसी चक्कर में फंस गए हो, कहीं कोई परमात्मा नहीं। जिस वक्त तुम भजन करके उठोगे, चाहे परमात्मा है या नहीं, लेकिन तुम एक हल्कापन महसूस करोगे। तुम इस वक्त ऐसा राहत महसूस करोगे कि न जाने तुम्हारे सिर से कोई कितनी बड़ी कोठरी गिर गई है। तो थोड़ी देर बैठकर भजन जरूर किया करना। उसके बाद भजन अपने आप मत कर लेना, ये भी मत कर लेना हमारे बाप दादा जैसे करते आए हम तो ऐसे ही करेंगे, ऊंट के पीछे ऊंट बंद हो, जगत बंद हो। ऐसे हमारे तो वहां खेत में जो पथवारी बन रही है, हम तो वही जाकर पूछेंगे ना। कहानी सुना दूं तुम्हें, समुद्र के किनारे नमक के पुतलों का मेला लगा था। समुद्र के किनारे नमक के पुतलों का मेला लगा था। पुतलों ने कहा, आओ नापे समुद्र की गहराई, कितना गहरा है समुद्र। समुद्र है परमात्मा और नमक के पुतले हैं हम तुम सब। ये कुछ पुतलों ने कहा, क्यों परेशान हुए, जो हमारे बुजुर्ग लिखकर रख गए हैं, क्यों ना उनको पढ़कर मान लेते हैं कि ये समुद्र इतना गहरा है। रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, तौरात है, अंजीर है, ये हमारे बुजुर्गों के लिखे हुए रिकॉर्ड ही तो है कि परमात्मा इतना गहरा है। उन्हीं को तो हम मानकर मान लेते हैं, पढ़कर मान लेते हैं कि परमात्मा का ये रास्ता है, इतना गहरा है, समुद्र इतना गहरा है। लेकिन एक होनहार पुत्रों ने कहा, नहीं, जब तक न देखूं अपने नैना तब तक न मानूं काऊंगे बहना। क्या पता बुजुर्गों ने कैसे लिख दिया, किन स्थितियों में लिखा, क्या पता अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए लिखा। क्या लिखा, मैं तो अपने स्वयं का सबूत बनूंगा, मैं तो अपनी आंखों से खुद देखूंगा, मैं नहीं मानूंगा किसी की। और खुद देखने के लिए समुद्र में छलांग लगानी ही पड़ेगी। कुछ उसके साथी तैयार हुए, ठीक अपनी आंखों से देखेंगे, परमात्मा में छलांग लगाने के लिए तैयार हुए। तो कुछ वहां भी आलसी हो गए, अरे छोड़ो, तुम ही आके बता देना कितना गहरा है समुद्र, हम तुम्हारी मान लेंगे। इसलिए कबीर ने छलांग लगाई। आज करोड़ों कबीर पंथी उस कबीर के अनुभव को अपना देखा हुआ समझता है। इसलिए बुद्ध ने छलांग लगाई। आज करोड़ों बौद्धिस्ट उसको अपना देखा हुआ, अपनी छलांग लगाई समझता है। एक नानक ने लगाई, एक राधा स्वामी ने लगाई, हम सब उसे अपना देखा हुआ मान लेते हैं कि हमने छलांग लगाई, हम मान लेंगे। लेकिन नहीं,
मैं तो अपनी आंखों से देखूंगा। और जिसे छलांग लगानी होती है समुद्र में, उसे निवस्त्र होना होता है, नंगा होना होता है, कपड़े उतारने पड़ते हैं। बिना कपड़े उतारे कोई भी आदमी छलांग लगा नहीं सका। कपड़े उतारने का मतलब है टहरी जैसी चाल, मुर्दों की मरी हुई आवाजों पर हुंकार, मुर्दों की मरी हुई आवाजों पर हुंकार। जो मर गए हैं हकीम, उनके नाम की धरी हुई दवाइयों पे उपचार। इससे काम नहीं होगा। जिंदे मरीज को जिंदा वैद्य चाहिए, जिंदे अर्जुन को जिंदा कृष्ण चाहिए, जिंदे तुलसीदास को जिंदा राम चाहिए। जाता है जो आत्मा, जो पूतना परमात्मा की समाधि लगाना शुरू कर देता है, वो खुलना शुरू हो जाता है। और जब वो पूतला जो घेरा जाता था, जो तो वो पानी रूप होता चला जा रहा था। घेरा कहा, खोजता जिसे था खुद खो गया। नहीं होते जिन्होंने अपनी हस्ती को मिटा दिया, खुदी को मिटा दिया, वही खुदा का रूप हो गए हैं। उन्हीं को आज और हम तुम सब नतमस्तक करते फिरते हैं। तो खुदा के बंदे खुदा तो नहीं होते, मगर खुदा से जुदा भी नहीं होते। तो तुम समाधि लगाना, तुम छलांग लगाना, तुम अपने भीतर किसी की बात न मान के स्वयं के सबूत बन जाना। और स्वयं की दीपक जब बन जाओगे, तब सवाल आ जाएगा। एक महात्मा जाते थे, मरने के बाद जीव कहाँ जाता है? बच्चे से पूछ रहा था छोटे से कि मरने के बाद जीव कहाँ जाता है? उस दीपक लिए जा रहा था लड़का। तो फिर लड़के ने उस दीपक में फूंक लगा दी और बोला, है महात्मा, मैं ये तो नहीं जानता कि मरने के बाद जीव कहाँ जाता है, लेकिन ये दीपक मैंने तेरे सामने बुझाया है, अब बता दे इसका प्रकाश कहाँ गया। अब बता दे इसका प्रकाश कहाँ गया। तो भाई तुम अपनी ज्योति को, अपने प्रकाश को कहाँ जा रहा है, अपने स्वयं के सबूत बन जाओ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अब सब मिलकर उसकी हाथ अपने करो, देर हो एक मुर्गी की हाथ
कह देते गाड़ी वालों जीत खड़ी है, जीत किसके हमारे जल्दी खेत भी खेलते जाएंगे या किसी भाई शब्दों के संबंध में 4 अप्रैल शुक्रवार 1997 ग्राम खन्ना राज्य पंजाब में स्वामी महाराज सत्संग फरमाने के लिए जाएंगे तो जिन भी प्रेमियों के पास टाइम है ज्यादा से ज्यादा संगत खन्ना पहुंचने की कोशिश फिर आप सुनिए सभी लोग बैठ कोई नहीं एक तारा जैसे नहीं है नहीं इधर आ जाइए बैठो बताते करके महिला पहले महिला खिला देना भजन चल रहा है इसमें। अच्छा तो पहले महिलाओं को सिखाना है, दूसरों को बुला लीजिए। बैठो भाई, एक भजन सुनाता हूँ, एक भजन की बात है, बस ये एक तारे बनेगा वो कल रात मेरे लगे फोन दूसरे हाँ ये लड़की अच्छा मैं भजन सुना रहा हूँ मैं तुमको, बात सुन। इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? चलो धूप जाने नहीं है, मैं रात को सुना दूंगा। पीछे से आवाज आ रही है, पीछे से आवाज आ रही है, रात को सुना कोई नहीं जाएगा, ये बोल जाएगा किसके लिए आते सब निपटाएंगे जब जाएंगे। हाँ जी हाँ आप देखो ये भजन जो सुना रहा हूं मैं आपको, भजन कम और एक ऐसी बात जो मैं हजारों घरों, मुझे राजाओं से लेकर भिखारियों तक के घरों में रहने का संयोग मिला है। एक प्रदेश पूरी इंडिया का कोई ऐसा प्रदेश होगा जहां मैं पहुंच नहीं पाया हूं, तो मैंने बहुत दिनों को टटोला है और उन दिनों में टटोल करके जो मैं तजुर्बे पर पहुंचा हूं, तो मैं रचना वो सुना रहा हूं आपको और इसको सुनेंगे। और इस रचना का शीर्षक रखा है मैंने, तू बहुत दुखी है, तू बहुत दुखी है। हाँ, मित्रों के बीच तो ऊपर से, मित्रों के बीच तो ऊपर से फिर संग दिखता रहता है, किंतु भीतर ही भीतर तू चुप चाप बहुत दुख सहता है, किंतु भीतर ही भीतर तू चुप चाप बहुत दुख सहता है। मुख से करता तारीफ खूब बहू बेटे और घरवाली की, दामाद पुत्री पोतों की तस्वीर पेश सब जाली की, दामाद पुत्री पोतों की तस्वीर पेश सब जाली की। इकला होकर जब सोचे तो, इकला होकर जब सोचे तो जीवन को नरक खुद कहता है, किंतु भीतर ही भीतर तू चुप चाप बहुत दुख सहता है। ईमानदारी से अगर तू बोल दे तो तू भीतर ही भीतर से दुख सहता है। मित्रों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों बड़ा खुश होकर कहता है कि मैं दुखी हूं, लेकिन तू बहुत दुखी है। क्या कहते हैं? फटकार डांट गाली कहता, सिर रहे तेरे उनमें ही, बूढ़ा होकर अब जाए कहाँ आखिर मरना है उनमें ही, बूढ़ा होकर अब जाए कहाँ आखिर मरना है उनमें ही। दरवाजे पर या जंगल में,
दरवाजे पर या जंगल में उल्लू सम बैठा रहता है, मित्रों के बीच तो ऊपर से फिर सन दिखता रहता है। जब तू बूढ़ा हो गया तो या तो दरवाजे पर जब ठेस बनती है वहां से काट, या ट्यूबवेल लगा रहा तो है ना, वहां सुबह से शाम तक रखाएगा बेटा, और खाटते रोटी में बड़ा सुखी हूँ, वो खाटते रोटी आ जा वहां उल्लू को बैठा हूँ सुबह शाम तक, जिनका रंग कितनी चीर उड़ गई। ये जिंदगी है तेरी। फिर ऐसे में अगर कुछ रुपया ले कर दे खर्च पर मारत में, चौकीदारी तज चला जाए कहीं सत्संग में या तीरथ में, चौकीदारी तज चला जाए कहीं सत्संग में या तीरथ में। घर से बाहर खटिया तेरी, घर से बाहर खटिया कौन, जिसको अपना घर कहता है, मित्रों के बीच तो ऊपर से फिर सन दिखता रहता है, मित्रों के बीच तो ऊपर से फिर सन दिखता रहता है। किंतु भीतर ही भीतर तू चुप चाप बहुत दुख सहता है। तब बता ठिकाना क्या होगा, जब तेरी खटिया अगर कर दे तू 100 रुपया कर, तेरे जिंदगी में लाख रुपया कमाए के इकट्ठे करे, और बूढ़ा है कि बहू बेटे तू 1000 रुपया लेकर तुम कहीं में कथा दान पुण्य खर्च करिया तो, तब देखिए बहू बेटा को गरीबू जा घरे अपनों कह रहा फाट भोगी सड़क पे। और तब बता ठिकाना क्या होगा, तब बता ठिकाना क्या होगा, और कैसे जीवन जिएगा। रोगी इंद्री सन ना देंगी बस घूट सवर के पिएगा, रोगी इंद्री सन ना देंगी बस घूट सवर के पिएगा। इस पर भी होश नहीं आया, इस पर भी होश नहीं आया, मैं ही मैं कहता रहता है, मित्रों के बीच तो ऊपर से फिर सन दिखता रहता है, मित्रों के बीच तो ऊपर से फिर सन दिखता रहता है। किंतु भीतर ही भीतर तू चुप चाप बहुत दुख सहता है। कहते ये हम क्या होगा ठिकाना, अगर सोचा रोगी इंद्री हो जाएंगी, कमा भी सको ना जाके बलबूते पे खाट पे टूट के टट्टी को जा ना जा सके, जिसके बलबूते पे कुछ डोज कर सको, तो क्या कहते हैं फिर ऐसी स्थिति में, इस घर से भी, इस घर से आगे घर भी है, दुनिया से आगे दुनिया है, देही से आगे चेतन में बिच रहे तो जानो दुनिया है, देही से आगे चेतन में बिच रहे तो जानो दुनिया है। इस घर से भी आगे कोई घर है, इस दुनिया से भी आगे कोई दुनिया है, इस घर से आगे घर भी है, दुनिया से आगे दुनिया है, देही से आगे चेतन में बिच रहे तो जानो दुनिया है। भूदत्त तो देख चुका जग को, भूदत्त तो देख चुका जग को, तुमको लगने की कहता है, मित्रों के बीच तो ऊपर से फिर सन दिखता रहता है। किंतु भीतर ही भीतर तू चुप चाप बहुत दुख सहता है। ये तेरे भीतर की दुख है। और एक रचना और सुन, तुझे तेरी औलाद दबाएगी, तुझे तेरी औलाद दबाएगी, जिस औलाद के लिए झूठ छल धोखा कतल लूट बरात करके इकट्ठा कर रहा है, तुझे यही नचाएगी। जरा होश में आकर जिंदगी की, जवानी के जोश में पागल मत हो जा, सोच तुझे कुछ करना है। देखो सुने, तुझे और न कोई ताब सका, तुझे और न कोई ताब सका, तेरी औलाद दबाएगी, जिन मूसों को कोई छू न सका कर एक एक बाल नवाएगी, जिन मूसों को कोई छू न सका कर एक एक बाल नवाएगी। काहे तो मूसों को तान रहा है, इन्हें आज किसी को छूने की हिम्मत नहीं पड़ती, तेरी औलाद एक एक बाल करके नीचे को झुका नवाएगी इनको। छल कपट झूठ से दौलत को,
छल कपट झूठ से दौलत को एकत्र किया कोई होश नहीं। लिप्त हुआ धन ही धन में, देखा तक पाप व दोष नहीं। लिप्त हुआ धन ही धन में, देखा तक पाप व दोष नहीं। हिम्मत नहीं नजर मिलाने की, हिम्मत नहीं नजर मिलाने की, देखत दुनिया डर जाएगी। आएगी जिन मूछों को कोई छू न सका, कर एक एक बाल नवाएगी। छोटी औलाद बड़ी प्यारी लगती है, दूसरी तोतरी वाके संग बोले ताता आगे भैया ले 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 ले, अभी भी छिन जाएगी। तुझे और न कोई दाव सका, तेरी औलाद दबाएगी। तुझे और न कोई दाव सका, तेरी औलाद दबाएगी। जिन मूछों को कोई छू न सका, कर एक एक बार नवाएगी। जाके काशी में जाके बूढ़े बुढ़िया जो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी तादाद फैक्ट्री है, वहां जाके बेचारे एक एक रुपये रोज तकरीबन कर रही हैं। देखी होंगी तुमने बहुत। चले गए। अब सत्संग भजन गुरु भक्ति का, जवानी में तो तेरी हालत क्या थी, जवानी में तेरी हालत क्या थी भाई। सत्संग भजन गुरु भक्ति का, उड़ा मखौल निंदा करता। सीधे सच्चे भक्तों को देख अपनी मुदा, भूदत्त गरूर हो चकनाचूर, भूदत्त गरूर हो चकनाचूर। जब रूह नरक में जाएगी, तुझे और न कोई दाव सका, तेरी औलाद दबाएगी। जिन मूछों को कोई छू न सका, कर एक एक बाल दबाएगी। तुझे और न कोई दाव सका, कर एक एक। अरे बूढ़े हो तुम, मरने को तो जाएगा, मगर एक बात हो गई, ध्यान से समझाओ। बूढ़ों के लिए है मेरी बात ये। और जितने भी हो गए बूढ़े, मेरी बात पे ध्यान धरो ना, गांठ बांध लेना मेरी बात है, जब तक आप मरो ना। मेरी बात है, जब तक गांठ बांधे ना तब तक तुम मरो नहीं, जितने भी तुम बूढ़े हो गए। भाई जितने भी हो गए बूढ़े, मेरी बात पे ध्यान धरो ना, गांठ बांध लेना मेरी बात है, जब तक आप मरो ना। भाई वैसे तो तुम जब ही मर गए, जब गई बीत जवानी, शुरू तभी से बेटिबरी की हो गई थी चातानी। भाई वैसे तो तुम जब ही मर गए, जब गई बीत जवानी, शुरू तभी से बेटिबरी की हो गई थी चातानी। अरे पूरी बेटिबरी हो गई जब से कुछ आप करो ना, कांठ बांध लेना मेरी बात है, जब तक आप मरो ना। देखो इस बात को गांठ बांध लेना। वैसे तो तुम जब ही मर गए जब तुम्हारी जवानी बीत गई, उसी दिन से तुम्हारी बेटिबरी होनी शुरू हो गई, और बेटिबरी बादुन जो हो गई, बादुन तो तुम्हारे हाथ पांव चले ना तक कराना हो, भैंस भी खुल के ना बांधे, न्यार भी ना करे, बादुन तो तुम्हारी पूरी बेटिबरी हो गई। क्या कहते हैं भाई, घर और घर की चीज इकट्ठी करने में उम्र गंवाई, भूखे प्यासे रह कमाए पैसा मान बढ़ाई। हाँ घर और घर की चीज इकट्ठी करने में उम्र गंवाई, भूखे प्यासे रह कमाए पैसा मान बढ़ाई। अरे आज वह कुछ नहीं तुम्हारा, दावा कभी करो ना, गांठ बांध लेना मेरी बात है, जब तक आप मरो ना। जो कुछ तुमने कमा के इकट्ठा किया तुम उससे मालिक नहीं हो। आज एमएलए साहब
आप 100 रुपया खर्च ना कर सकोगा बजट में तो जिंदगी भर कितना ही कमाया तुम। और अरे पूछेंगे तक नहीं तेरे बालक बागडोर सब ले ली, जीते जी मुर्दे की तरह तेरी रह गई जाने अकेली। हाँ पूछेंगे तक नहीं तेरे बालक, हाँ पूछेंगे तक नहीं तेरे बालक बागडोर सब ले ली, जीते जी मुर्दे की तरह तेरी रह गई जाने अकेली। अरे सच कह दो क्या बहू बेटों से मन में आप डरो, भाई गांठ बांध लेना मेरी बातें जब तक आप मरो ना। ईमानदारी से बता दो तुम, क्या तुम अपने बहू बेटों से भीतर भीतर डरो ना? ईमानदारी तुम भले ही क्या नहीं कर सकते सत्संग भागवत में जाकर, तुम भीतर भीतर सब नाराज है जी को साहब बेटा साहब न लगता अभी तो आए भी ना। अब अरे दिन के कारण दान पुण्य कभी बैठ भजन ना किया, उन सब ने तेरी मेहनत का ये देख ले क्या फल दिया। अरे जिनके कारण दान पुण्य कभी बैठ भजन ना किया, उन सब ने तेरी मेहनत का ये देख ले क्या फल दिया। अरे जहर को पैसे के न ही तब तक आप मरो ना, काट बांध लेना मेरी बातें जब तक आप मरो ना। अब तो तुम्हारी हालत ऐसी है, आओ मेरी महबूबा महबूबा सदरी काम में खबर है तू तो अगर आज तुम मरना चाहते हो, रात दिन सिर घुसेड़ते हो, बहू बेटा की लाश लीपरे खाते हो, और श्रीमती जी अगर आज तुम मरना भी चाहो ना, भैया हम तो दुखी रहा है, ये दुखी ना है, हम दुखी ना है भैया हम तो बहू बेटा मेरे दिमाग में बहुत रो रहा है, तो लोग हम तो मरना चाहे तो आज उन पर जहर को भी पैसा ना, जब तक बहू बेटा पैसे दे तब तक जहर भी ना ला सके। जब तक बहू बेटा पैसे नहीं देंगे तब तक मरने के लिए जहर भी नहीं ला सकते। अब यार क्या करो भाई, कुछ बुढ़ापे में यार इलाज भी है कशु से, हाँ एक कारण है भाई, क्या कहते हैं इलाज है कुछ, थोड़ी सी शांति पा सकोगे क्या? भाई जो कुछ है उसे कब्जे करके, जो कुछ भी है भैया अगर बचना चाहते हो, थोड़ी बहुत सुख शांति की जिंदगी जीना चाहते हो तो अरे जो कोई बात नहीं, तेजपाल सिंह जी बालक अच्छे मिल गए, भले ही पुलिस में सर्विस करे वाली ठीक है, बाकी जरा बूढ़े में देखी हो जाके उठा उठा कर पहुंचे भी। भाई जो कुछ है उसे कब्जे करके गुरु से भजन सीख लो, लोक बिगाड़ा मोह के कारण कर पर लोक ठीक लो। अरे जो कुछ है उसे कब्जे करके गुरु से भजन सीख लो, लोक बिगाड़ा मोह के कारण कर पर लोक ठीक लो। अरे भूदत्त लग सत्संग भजन में अब तुम देरी करो ना, काठ बांध लेना मेरी बात है जब तक आप मरो ना। राधा थोड़ी ये वीडियो खेला नहीं तो आप देखो बहुत प्यारा भजन सुना रहा हूँ, शांत से सुनेंगे। और ये भजन मेरा जो है
खुशामद के बाद में इस भजन को सुनाया करता था, लेकिन आज में सुनाया क्या हकीकत क्या गे भाई। बिना देखे हुए व्याख्यान नगर के वयोवृद्ध नेता असफल से पद फिरते तक नहीं, इसी से बहुत विकल दे रे। 26 जनवरी को उन्हें आमंत्रित किया, विद्यालय के प्रांगण में झंडा फहरा रे हकीकत क्या गे भाई। एक नगर के नेताजी पूरे हो गए थे, अब कोई पूछे नहीं था, नहीं रहे को टिकट मिलने लगे। वो पिछले मिनिस्टर है, सोचते थे कि बैंक की बड़ी इज्जत हो गई, अब तो कोई पूछता भी नहीं है। एक बार 26 जनवरी आ गई, गांव की मैनेजमेंट कमेटी ने सोचा रहे और तो कोई नेता मिला नहीं, अपने गांव के पुराने खत्म का ही बोल रहे। उस पुराने के पास पहुंचे कि साहब आप हमारे यहाँ 26 जनवरी को विद्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण करते हैं, झंडा फहरा कर। उन्हें गदगद हुए कि शायद दिल बगतते दिखे, अब तक टिकट मिल गया तो शायद फिर जीत जाऊं। बोले कि ठीक है। अब नेताजी गदगद हो बोले, मैं आऊंगा देशभक्त पर भाषण दे भजते रहूंगा रे। नेताजी गदगद हो बोले, मैं आऊंगा देशभक्ति पर भाषण दे भजते रहूंगा रे। झंडा नया खरीदने की कोई जरूरत ना, मेरे पास पुराना झंडा उसको तू गड़वाए। हकीकत क्या गे व्याख्यान, हकीकत क्या गे भाई। नेताजी बड़े खुश हुए, कहले दिल बगतते दिखे तो बोले कि मैं जरूर आऊंगा और देशभक्ति पर भाषण दे करके तुम्हारे विद्यालय के प्रांगण में ध्वज को झंडे को फहराऊंगा। और बोले कि जब मैं मिनिस्टर था तो मेरे यहाँ बड़े झंडों की भीड़ रहती थी, बड़े झंडों की भीड़ को लगी रहती थी रेज, लिहाजा तुम नया झंडा मत खरीदना, मैं ही अपने यहाँ के पुराने झंडों में से झंडा गड़वा दूंगा आपके विद्यालय में। बस भाई नौकर बुला झंडा टांगन की आज्ञा दीनी, नौकर भूला काम काम मदरा दीनी रे। भाई नौकर बुला झंडा टांगन की आज्ञा दीनी, नौकर भूला काम काम मदरा दीनी रे। 3 बजे तो कर जगा झंडा की अय्या, अंधेरे में झंडे की जगह तेजी को तेरा राज। हकीकत क्या गे भाई। हकीकत क्या गे भाई। अब नौकर को बुलाया, बोले भैया हमको फला स्कूल के प्रांगण में झंडा टांगना है, तुम जो हमारे घर से झंडा लेकर शाम को झंडा टांग आना, ताकि मुहूर्त नम पगड़ी टांग दे उसे। आखिर नेताजी का नौकर तो वही कहा को कीने में पीछे हो, पीवा वो
जब पी गो तो भूल गो का कही नेताजी ने, जब पी गया था क्या कही नेताजी ने भूल गया। जब एक जरूर उतरा रात को 3 बजे करीब तो याद आई कि वो झंडा गाड़ लो। तो अंधेरे में जब तलाश करने चले नेताजी के कमरा में झंडा, तो वह झंडा की पोटली तो हाथ लगी ना, वो पेटी को टंगरो नेत्रानी को। जब नेत्रानी को पेटी को टंगरो तो वहां आएगा वहां नालों तो जीवन में डोरी बंदी हुई है, थोड़ा जोर से जहाँ में डोरी बंदी हुई है। तो वह ले पेटी कोट को अंधेरे अंधेरे में गए विद्यालय के प्रांगण में ऊंचा बांस गाड़ा, उस पर फूल भरे, पेटी कोट में भीतर और डाले के जो कमर बंद खेच दिए, खेच के डोरी लटका के नीचे आ गए। नौकर राजा सो गए। दोबारा हम सुबह को थोड़ा दोबारा भाई नेताजी तो भीड़ सुबह सुनने को पहुंची, सम्मानित हो नेताजी ने रस्सी खींची रे। भाई नेताजी तो भीड़ सुबह सुनने को पहुंची, सम्मानित हो नेताजी ने रस्सी खींची रे। रस्सी खींचते ही हवा में पेटीकोट लहरा, कर भीड़ हंस ताली रही बजाए, हकीकत जागे भाई के जागे, हकीकत जागे हकीकत जागे। पहन के चल दिए, वहां भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पुराने मिनिस्टर साहब आ रहे हैं आज, करी हुई। तो रास्ते में भीड़ से जो लगी हुई थी, तो नेताजी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए रास्ते में कौन कौन चेहरे आए हैं। कभी मिनिस्टर साहब लोग आते दरख्वास्त देकर वो है नहीं, सबको देखते देखते वहां झंडे के नीचे खड़े हो गए। जब नीचे झंडे के नीचे खड़े हो गए तो अब नेताजी तो मुंह करके खड़े हो गए पब्लिक की तरफ को, जैसे मेरा आपकी तरफ को है, और पीछे था झंडा। नेताजी की नजर झंडे पर कुछ नहीं थी, ऊपर को नहीं देखा उन्होंने, झंडे में क्या है। उन्होंने भीड़ को देखा, संबोधन करने की लगे, उन्होंने रस्सी खींच दी। जब रस्सी खींच तो ऊपर देखा कि इस झंडे फूल जो गिर रहे हैं ये झंडे में से गिर रहे हैं, पेटीकोट में से गिर रहे हैं। नहीं देखा, रस्सी खींची, क्योंकि भीड़ का मुंह तो था नेताजी की तरफ को, भीड़ को तो दिखाई दे रहा था झंडा नहीं, अरे ये तो पेटीकोट है भाई। लेकिन नेताजी ने जब झंडी खींची रस्सी तो लोग ताली दे देकर बजा रहे थे। तो नेताजी को समझ रहे थे मेरी ये हर्ष ध्वनि से स्वागत कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक ने कहा देखो नेताजी ने पेटीकोट देखो। अब जब ये हुआ तो नेताजी खड़े हो गए सामने और लोगों से बोले भैया भाई ऊपर देखे बिना करेंगे ताजी भाषण, गणतंत्र दिवस हो तुम्हें मुबारक, अपना शासन ले। हाँ ऊपर देखे बिना करेंगे ताजी भाषण, गणतंत्र दिवस हो तुम्हें मुबारक, अपना शासन ले। हाँ उंगली झंडे की तरफ कर कर बोले इसकी 70 छाया में भोगे 40 साल से नेताजी ने ऊपर नहीं देखा था, ऊपर को देखे बिना ये सब भाषण शुरू कर दिया है। मेरे देश के वासियों, आज के गणतंत्र के दिवस पर ये गणतंत्र दिवस तुम्हें और हमको मुबारक हो, क्योंकि आज से हम पर अपने देश का शासन हमने अपने आप किया था। और उसकी उंगली करके झंडे की तरफ बोले कि देखो अब देश को 40 साल आजाद हुए हो गए हैं, 40 साल से हमने इसकी 70 छाया में बड़े 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 सुख उठाए हैं। 40 साल वो संबोधन तो कर रहे थे जनता को, लेकिन उन विचारों को देखा नहीं था ऊपर क्या है, लेकिन था वो पेटीकोट को। और उनकी उम्र भी इसी उम्र की
उनके 40 साल गुजर गए थे, उनको भी चेहरे करते करते। सही बात। अब कि हमने भाई बड़े सक्सेस खाया, हमें बड़े सुखचैन हो गए हैं। अब फिर भाषण आगे बढ़ाते हैं नेताजी। पर इसकी सुंदरता पर हमको बहुत नाज है, यही है जिसका दीवाना सब देश आज है। पर इसकी सुंदरता पर हमको बहुत नाज है, यही है जिसका दीवाना सब देश आज है। मैंने अपनी सभी जवानी इस पर गई गवा, दुश्मन ने कई बार मुझे जेल दिया पहुंचाए, हकीकत प्रसंग को आगे बढ़ाया। कहे मेरे देशवासियों, और देशों के झंडे तुमने देखे होंगे, कोई काला है, कोई कैसा है, किसी का रंग कैसा ही है, लेकिन हमारे देश का जो झंडा है ये बहुत सुंदर है। इसकी सुंदरता पर हमको नाज है, क्योंकि जो प्यारे प्यारे रंग है छाट करके ये 3 रंगों का बना हुआ है। और भाई ये वही है, आज ये ध्वजारोहण जो किया गया है वही है जिसका आज सारा देश आज जो है दीवाना है। और मेरी बात सुनते हो, जब देश की ये पूर्व कब्जे में था, गुलाम था ये देश, हमने इसकी प्राप्ति के लिए पूरी जवानी गंवा दी। अंग्रेजों के हाथ में था जब ये देश, तो हमने इसकी आजादी के लिए, आजाद कराने के लिए पूरी जवानी गंवा दी। और यहाँ तक है मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, तुम्हें क्या पता, दुश्मनों ने हमको जेल में कई बार पहुंचा दिया। नेताजी कहते जब हमको अंग्रेजों ने कई बार जेल में पूछ दिया, गांधी जी सुनी हो, गांधी जी जेल में, नेहरू के कौन डाल दिए जेल में। तो अब आगे बढ़ाते हैं। फिर जब वो नेताजी ये बात कह रहे थे कि मैंने तो अपनी सारी जवानी इसमें गंवा दी है, तो पब्लिक ने कहा वाह नेताजी क्या भाषण करते हैं, वास्तव में आपने पेटीकोट के लिए सारी जवानी गंवा दी है। क्योंकि हमने देखा तो है ना, वो तो झंडा पकड़ के कह रहे, बात तो कुछ और ही उनकी। भाई लोट कोट हुई भीड़ देख नेता हड़काए, और जोश में आकर अपने भाषण बढ़ाए रे। भाई लोट कोट हुई भीड़ देख नेता हड़काए, और जोश में आकर अपने भाषण बढ़ाए रे। इस कपड़े के अंत पर मैं कर दूं बलिदान, सुभाष भगत सिंह जैसों ने गंवा दिए सारी जवानी गंवा दे। कई बार जेल भी पहुंच गई तो पब्लिक लूट-फूट कर हंसते हंसते लूट-फूट हो रही थी। नेताजी ने समझा कि मेरे भाषण में जान पड़ रही है यार, ये मेरे भाषण से बहुत खुश है लोग, तो उन्होंने और जोश में आए, और जोश में आने का भी बैठ जाए। अब तो देख लेंगे उन बैठ वो है ऐसे बात। भाई ने बड़ी मेहनत करके एक अंगूठी और एक गीतिया बनाए, बन गए। बड़े मेहनत कर बोले बंद कर दी ना ये। अब जब उन्होंने कहा भाई सुभाष भगत सिंह जैसों ने प्राण इसके लिए छोड़ दिए हैं, वैसे बहुत जल्दी करो, लोग मुझे कुछ प्रयत्न करेंगे। तो आप क्या कहते हैं नेताजी, भाई खाऊं प्रथम में इसकी ऊंची शान करूंगा, अब तो इसके लिए ही जीऊं और मरूंगा भाई खाऊं प्रथम में इसकी ऊंची शान करूंगा, अब तो इसके लिए ही जीऊं और मरूंगा इसे देख कर जवान ही नहीं खोते हैं हो, बच्चे पूरा तस्वीरों में भर जाता है तो से हकीकत
बचूंगा और जब तक मैं हूं मैं इसी के लिए जीऊंगा, इसी के लिए मरूंगा। और इसे देखकर जवान ही नहीं बूढ़े आदमी भी दोस्त हो जाते हैं। इस पर भाई सब जिस वक्त कोई खतरा मंडरा है तब देखो इस झंडे से कहीं दूसरे खानदान काम या पड़ोसी को खतरा हो तो चल देखो बच्चे पूरे सब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, झंडा होता रहे हमारा। तो नेताजी ने जब ये बात कही तो फिर अब नेताजी अपने फासलों को बढ़ाते बढ़ाते क्या कहते हैं, भाई अपनी अंतिम इच्छा तुमको आज बताऊं, कपनी की का दान ना जब मैं मर जाऊंगे। भाई अपनी अंतिम इच्छा तुमको आज बताऊं, कपनी की का दान ना जब मैं मर जाऊंगे। ये जीवन भर चाहा जिसे उसी के भीतर ले आत्म शांति पाऊंगा, यही बेचुओ मेरे हकीकत जाने रे भाई, दिन देखे जाने हकीकत जाने रे भाई, दिन देखे जाने हकीकत जाने रे। उसने कहा जैसा कि आज आप भी देखते हुए कोई मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री मरे, राष्ट्रपति मरे तो वह झंडा के कपड़ा में लपेट के बाकी दफना में, तो वो नेता कोई झूठ बात तो नहीं कह रहा था। बस फर्क ये था कि वो बस देखनाओ वाले ऊपर पेटी जोड़ है। तो उसने कहा भैया मेरे देशवासियों, आज मैं आपको अंतिम इच्छा बता रहा हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो मुंह कभी कफन जाए बताइए, जिसके लिए मैं जिंदगी भर रहा हूँ, जिसके लिए जिंदगी भर किया हूँ, भाई मैं वाई में लेट के मेरे प्राण पखेर उड़ जाए तो यह देश को सबसे बड़ी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी मेरी एक खेत होगी। जब नेताजी ऐसे कह रहे थे कि भैया ऐसा देशभक्त भी ना देखो हमने, जो मरने के बाद कफन यारी को चाहे ऐसा देशभक्त न देखो। नाम खोल दो। ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये कोई झंडे की बात नहीं सुना रहा हूँ मैं। कहानी आप ये मत सोचना कि मैं झूठा ढोंग पाखंड से कह रहे लोग बिना देखे हुए। आज किसी भी महात्मा के पास ले जाओ, किसी भी ज्ञानी के पास ले जाओ, किसी भी घर में घुस जाओ, वही परमात्मा को ठेकेदार मिलेगा। मैं जानता हूँ और कोई कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो इस संबंध में इस कहानी का, इस मेरे भजन का जो सारांश क्या है,